अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। आपको बताएं कि अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू में इस चीज का ऐलान कर दिया है कि अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान तवील मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तवील मुलाकात के बाद राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका ये कहना है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए बाहिमी मुशावरत से फैसला हुआ है। अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया गया था। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान 1.5 घंटे ये मुलाकात जारी रही, जिसमें ये बाहिमी इत्तेफाक से ये नाम सामने आया है। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का ये कहना है कि हमने ये फैसला किया था कि जो वज़ीर आज़म हो वो छोटे तबके से हों, इनका ताल्लुक APK से है। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान अहम मुलाकात हुई। 1.5 घंटे ये मुलाकात जारी रही, जिसके बाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये बात सामने आई है और ये उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि अनवारुल हक काकड़ का नाम मेरी जानिब से दिया गया था, जिस पे वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेफाक हुआ है। उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर इस हवाले से हमने पर दस्तखत भी कर दिए हैं और अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह खान, बताएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। देखें, अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने अनाउंस किया है वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कि छोटे सूबे से नाम तजवीज़ किया गया और उन्होंने कहा कि अनवारुल हक काकड़ का नाम उन्होंने दिया था और वो कल हलफ उठाएंगे और इत्तेफाक हो गया। बाकी 5 नाम उन्होंने बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा उनकी ज़रूरत नहीं है और ये सियासतदान है और ये सेनेटर भी रह चुके हैं। इस वक्त भी शायद 2018 में ये सेनेटर बने थे और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और सियासी, जिस तरह कहा जा रहा था कि सियासी रहनुमा होंगे, कोई बाकी टेक्नोक्रेट या कोई दूसरे शोबे से नहीं होंगे या रिटायर्ड जज नहीं होंगे, तो सियासतदान इंतखाब किया है दोनों तरफ से। अनवारुल हक काकड़ का ये नाम दिया गया है जो जिनको कहा जा रहा है बलूचिस्तान से हैं और ये सेनेटर भी रह चुके हैं। जी ठीक है सनाउल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि छोटे सूबे से वज़ीर आज़म की तकरीरी पर इत्तेफाक हुआ है, ऐसा कहना था राजा रियाज का, और अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो सामने आ गया है निगरां वज़ीर आला के वज़ीर आज़म के लिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इफ्तिखार शराजी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, नामों पर बहस जारी थी, आज दूसरा इजलास हुआ जिस पर मुत्तफ़िका तौर पर फैसला सामने आ गया है कि अनवारुल हक काकड़ को जो है वो निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो है वो मुंतखब किया गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों की जानिब से जो कुछ नाम दिए गए थे उनमें अगरचे सादिक संजरानी साहब का और कामरान किशोरी साहब का नाम भी शामिल था। और इससे पहले में मालूम है कि इसहाक डार साहब से लेके यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख साहब के नाम, जलील अब्बास जिलानी साहब के नाम डिस्कस डिबेट हुए। लेकिन आज की इतलात ये थी कि शायद एक नाम पे कहीं पहले शुरू में एक दबाव की कैफियत पे थी हुकूमत वक्त, और वो थे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। लेकिन क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है, दोनों उसी जमात से है, तो आखिरी लम्हे में जो कंसल्टेशन हुई है और शायद उसमें इस बात पर तो इत्तेफाक किया गया कि जो छोटा सूबा है बलूचिस्तान, गोया के निगरां वज़ीर आज़म वहाँ से होगा। लेकिन फिर सादिक संजरानी साहब का नाम अचानक ड्रॉप करने के बाद जो है वो कुर्रा फाल अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम निकला है। और वो सेनेट के अंदर क्योंकि इस वक्त बाप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं, खुद सियासतदानों के साथ उनके बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और एक हम कह सकते हैं कि बड़े यंग और एनर्जेटिक किस्म के वो एक पार्लियामेंटेरियंस हैं, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं और इश्यूज के ऊपर बड़ी गहरी उनकी नजर रहती है। तो यकीनी तौर पे मेरा ख्याल में जब कंसल्टेशन हुई होगी तो उसमें फिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम अचानक सरफस किया, क्योंकि इससे पहले कम अज कम बाप पार्टी की जानिब से सादिक संजरानी साहब का नाम हम सुन रहे थे कि उनको पिच किया गया था। लेकिन मेरा ख्याल में जो हुक्मरान जमात है बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, उनकी जानिब से इस बात पे इत्तेफाक किया गया है कि बेशक बलूचिस्तान से हो, लेकिन फिर लगता ही है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पे बिलाखिर इत्तेफाक हुआ है।
अच्छा शराय साहब, अब निगरां वजीर आजम का नाम तो सामने आ गया है, काबीना की तश्कील के हवाले से क्या प्रोसीजर होगा, इस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज बाकायदा तौर पर जब ये अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद पहले मरहले में जो निगरां वजीर आजम है वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और हल्फ लेने के बाद उन्होंने अपनी एक काबीना तश्कील देनी है